जीवन शांति की खोज। वैसे शांति कहीं दुर्लभ या दूर वस्तु हम लोग नहीं माने, क्योंकि हम सबका निज स्वरूप है शांति। भगवान का एक नाम सच्चिदानंद है। भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। प्रथम श्लोक ही शुरुआत सच्चिदानंद से होती है। सच्चिदानंद रूपाय, उसका रूप ही है सत्य चित आनंद, आनंद स्वरूप है। सत्य स्वरूप भी है, चित मतलब प्रकाश स्वरूप भी है और आनंद स्वरूप भी है, और हम उनकी अंश हैं। जैसे जो समंदर में पानी है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, वो जो मटके में पानी है उनमें भी इतना ही है। तो जो परमात्मा में गुण हैं, हम भी उनकी ही अंश हैं। हम उनकी अंश हैं तो हम में भी उतने ही गुण हैं। अंतर इतना है कि समुद्र में नाव चलाई जा सकती है, गिलास में जो पानी है उसमें नाव नहीं चल सकती, क्वांटिटी थोड़ी होने के कारण। लेकिन जब वही पानी गिलास वाला समुद्र में डाला जाए उसमें फिर से नाव चलेगी। वैसे ही हम जब परमात्मा से एकाकार हो जाएंगे, पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज, गुण, क्वालिटी हम में भी आ जाएंगी। इसलिए तो आध्यात्मिकता में बहुत से संप्रदाय में मंत्र देते हैं, ओहम सोहम, या केवल सोहम मंत्र देते हैं, या शिवोहम, जो वो है मैं वही हूँ, वो कल्याणकारी है, सबका भला करने वाला परोपकारी है, मैं भी सबका भला करने वाला बनूं, विशाल हृदय वाला बनूं। इसका भी मूल अर्थ यही है। अधिकतर सभी धर्मों में शास्त्र ग्रंथ, मूल होली बुक्स जितने भी लोगों को लगता है ये पढ़ने के लिए है। नहीं भैया, ये जीवन की फिलॉसफी है। जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है धर्म ग्रंथों में। लोगों ने केवल पूजा की, मान सम्मान किया, लेकिन पढ़ा नहीं। यही गलतियां हम सब इंसानों से हुई हैं, और आगे के लिए भी यही बातें हैं। अमल करो, जो लिखा है पढ़ो। तो हम सब की मूल मांग शांति है। शांति क्यों भंग हुई है? अंदर से हमारा कनेक्शन टूटा है, या आरती केवल बाहर तक करते हैं। जब वो आरती, पूजा, साधना अंदर से करना शुरू करेंगे, सेवा, परोपकार, व्रत। व्रत का मतलब ये नहीं कि केवल बाहर से न खाया व्रत हो गया, नहीं। आंखों का भी व्रत हो ना, कानों का भी व्रत हो। जीव का स्वाद हमने केवल बदला, इसका नाम भी व्रत नहीं है। व्रत मतलब जिसमें वृत्तियां बने। तो हम जो भी करें, पूजा करें, पाठ करें, साधना करें, सत्संग करें, व्रत करें, वह तन और मन दोनों से होना चाहिए। ग्यारस मतलब गया रस, अबे आज रस नहीं लेना। व्रत में रख रहा हूं, वृत्ति को बनाने के लिए उपवास, प्रभु के नजदीक आना, रहना, इसका नाम है उपवास। ये अर्थ है। तो थोड़ा समझना है। हर कोई शांति की खोज में है। हर किसी को लगता है मैं जाऊंगा कश्मीर की वादियों में, या धार्मिक प्रवृत्ति वाले कहते हैं मैं बद्री विशाल की शरणागति में, केदारनाथ की शरणागति में जाऊंगा। अच्छा है, माँ वैष्णो देवी की शरणागति में जाना चाहिए। इधर उधर से तो अच्छा है अपने धर्म स्थलों में जाएं, पुण्य बढ़ेगा, लाभ मिलेगा, सुख मिलेगा, संस्कृति से जुड़ेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, आध्यात्मिक उन्नति होगी। चलो ये सब लाभ हैं, लेकिन केवल इसके लिए हम लोग बाहर तक सीमित इन बातों को न रखें, यह समझना है। तो शांति के लिए आज कुछ बातें समझेंगे। शांति के जो साधन हैं। एक व्यक्ति एक संत के पास गया, कहा कि महाराज जी, मेरे जीवन में शांति नहीं है।
तो संतों ने दो बातें उनको सिखाई। वैसे तो ये हमारे गुरु परंपरा का विषय है। हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज ये बात बताते थे। एक व्यक्ति आया था, मुझे शांति की तलाश है, तो गुरुदेव ने दो बातें कही थी। पहला कहा था एकांत में बैठना सीखो। तो उस व्यक्ति ने कहा एकांत में जब भी बैठता हूँ उल्टा मुझे उल्टे विचार आते हैं, या तो मोबाइल लेके उल्टे काम करता हूँ। संतों ने कहा ये तुम्हारा मन का भटकाव है। गुरुदेव ने कहा जब तुम ध्यान में बैठना शुरू करोगे, ध्यान में गहरा उतरना शुरू करोगे, तुम्हारी मन की जब चंचलता मिट जाएगी, शांति की अनुभूति तुझे खुद से ही होगी, बाहर से नहीं होगी। जैसे कुत्ता किसी हड्डी को देखता है, बार बार मुंह डालता है तो उसको रस आता है, तो हड्डी से रस नहीं है, उसके जो मुंह में जाने से मुंह फट रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी, खून बह रहा था, वो जीभ पर गरम गरम उसके मुंह का ही खून जब आ रहा था उसको लग रहा था इस हड्डी से मुझे सुकून मिल रहा है, सुख मिल रहा है, टेस्ट आ रही है, जबकि वो उसके मुंह का ही खून उसकी जुबान पर आ रहा था। वैसे ही हमें जब लगता है मैं बाहर घूमने गया, अच्छा लगा, मैंने ये किया, मुझे अच्छा लगा, तो अंदर से ही सुकून की अनुभूति आई थी। जिस दिन हम डिस्टर्ब होते हैं, बीमार होते हैं, वही चीज हमें डिस्टर्ब करती है, सुकून नहीं देती। किसी को रसगुल्ले खाने से अच्छा लगता है, लेकिन जब बीमार हो उसको रसगुल्ला खिलाओ तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। किसकी तबीयत खराब है उस दिन वही उसी चीज से वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सर में दर्द है, उस बहन को वही ड्रेस पहनाई जाए जो ड्रेस उसको अच्छी लगती है, चार लोग वाहवाही करते हैं, उनको और अच्छा लगता है, तो सर के दर्द के समय उनको ये अच्छा नहीं लगता, वो कहती दूर फेंको, मुझे नहीं पहनी नई ड्रेस ये वाली। अभी हम सबको संसार अच्छा लगता है, संसार के विषय अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम प्रभु कृपा से, साधना से, गुरु के आदेशों पर, वचनों पर चलने से जब अंतर्मुखी होंगे, संसार फीका और तुच्छ लगेगा। हम भी वही रहेंगे, ये चीजें भी वही रहेंगी, लेकिन विचार में अंतर आएगा जब ध्यान में बैठेंगे। फिर हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज ने उनको सिखाया, निस्वार्थ भाव से, त्याग के भाव से सेवा करो। जितना त्यागमय जीवन होगा, निष्कामता जीवन में आएगी, परोपकार आएगा, तुम्हारे जीवन की शांति बढ़ेगी। फिर गुरुदेव भगवान ने कुछ उदाहरण दिए। हनुमान जी महाराज एक दिन मां सीता के साथ बैठे हैं, चर्चा चल रही है, रामायण के संदर्भ में सुना रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि भी आके चुपके बैठ गए हैं, सुन रहे हैं वो कथा। हनुमान जी महाराज के संदर्भ में उनके हृदय का भाव बढ़ गया। उनके मन में आया कि रामायण में हनुमान जी महाराज की और ज्यादा प्रशंसा होनी चाहिए, इतना अनन्य भगत, समर्पित भगत। तो इन्होंने फिर से रचना की और हनुमान जी महाराज को जैसे आह्वान किया, आ गए। हनुमान जी महाराज को कहा कि अभी मुझे ये जन जन तक पहुंचाना है कि आपकी सराहना, उपासना और बढ़े, पूजा आपकी बढ़े, लोगों तक आपका और जो भाव है राम जी की मां सीता के लिए, लोगों तक वो बात पहुंचे। तो हनुमान जी महाराज ने वो लिया, बोले क्या है? बोले रामायण। बोले इसमें क्या है? बोले इस बार मैंने आपकी प्रशंसा, वाहवाही ज्यादा लिखी है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि दूसरा ऐसा ग्रंथ है? नहीं। बोले एक ही है जो मैंने लिखा है। बोले और कुछ नहीं? बोले नहीं। हनुमान जी महाराज ने वो लिया और समुद्र में डाल दिया। तो महर्षि वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं, हे हनुमान जी महाराज ऐसा क्यों? बोले मुझे वो प्रशंसा नहीं चाहिए, वो ग्रंथ भी नहीं चाहिए जिसमें मेरे स्वामी से ज्यादा मेरी प्रशंसा हो। मेरी प्रशंसा काहे के लिए? मेरी वाहवाही काहे के लिए?
मेरे भगवान की महिमा हो, उनके गुणों की व्याख्यान हो, मुझे नहीं चाहिए तो समुद्र में डाल दिया। बस ये त्याग चाहिए। त्याग सीखना है रामायण से, दूसरा तो भरत जी से सीखे। राम जी वनवास गए हैं, मनाने के लिए चित्रकूट गए हैं, अकेले भी नहीं गए, तीनों माताओं को लेके गए, गुरु वशिष्ठ को लेके गए और भाई को लेके गए, शत्रुघ्न को, अयोध्या वासियों को लेके गए। और पहले तो सोच रहे थे जिस रास्ते से राम जी पैदल चल के गए हैं, मैं उस धरती पर, मट्टी पर पैर कैसे रख सकता हूं, होना तो ये चाहिए मैं सिर के बल चलूं। अयोध्या वासियों ने रोका, माताओं ने रोका, गुरु वशिष्ठ महाराज ने रोका, देवताओं ने बाधाएं डाली, रुके नहीं हैं। फिर भगवान की आज्ञा हुई, मेरी चाखड़ी आसन पर रखो, 14 साल तुम राज्य चलाओ। लौट के आए, मुख्य गद्दी पर भगवान राम की चाकरी रखी, नीचे बैठ के राजकाज संभाला 14 सालों तक। लेकिन कैसे? वनवासियों के वस्त्र पहने जो राम जी ने पहने हैं, जो राम जी कंद मूल जंगल के पत्ते फल खा के जीवन गुजार रहे हैं, मुझे भी केवल वही खाना है। जबकि अयोध्या में है, राज्य में है, लेकिन अयोध्या से बाहर नंदी ग्राम में एक झोपड़ी बना के रह रहे हैं। फिर विचार आया, राम जी धरती पर सोएंगे, मुझे धरती पर सोने का कहाँ अधिकार? ये धरती तो राम जी के, गड्ढा करके उसमें सोते थे, मैं इसके ही लायक हूँ। 14 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, सादगी वाला जीवन जिया और सदैव खुद को राम का दास समझते रहे। तभी भरत जी राम जी के मुख में भी रहता था। और हनुमान जी महाराज पर जब प्रसन्न हुए थे तो राम जी ने कहा था, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम भरत की भांति मुझे प्रिय हो। तो यह त्याग और निष्कामता वाली सेवा का ही उसको फल था। वो कहते हैं कि एक सेठ जी को थोड़ा उलझन सी लग रही थी, घबराहट सी हो रही थी। डॉक्टरों को बुलाया गया, डॉक्टर ने चेकअप किया, बोले आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई तनाव है? सेठ जी ने कहा नहीं। बोले जाने अनजाने में टेंशन हो ही जाता है काम का। डॉक्टरों ने नींद की गोली दी, डॉक्टर उस सेठ ने गोली ली। फिर से रात को 3 बजे बेचैनी थी, करवट बदल रहे थे, मजा नहीं आया। बेडरूम से बाहर निकले, घर के बगीचे में आए, अच्छा नहीं लगा। घर के बाहर आए, रास्ते पे टहलते गए, टहलते टहलते अपने विचारों में कभी घर की चिंता, कभी बच्चों की चिंता, कभी धंधे की चिंता, कभी लेन देन का विचार चल रहा था। चलते चलते आगे चल गए। एक गरीब लोगों की बस्ती है, कहीं से रोने का आवाज कान पर सुनाई दिया। मन में विचार आया, जाऊं क्या? फिर मन में विचार आया, मेरा क्या लेना देना, मैं अपनी चिंता में हूँ, पता नहीं कौन है, ये कैसे लोग होंगे, क्यों जाऊं? फिर मन में विचार आया, किसी स्त्री लेडीज के रोने का आवाज है, थोड़ा जाके देखता हूँ। अंदर चला गया तो एक माता रो रही है बहुत, और दीवार से सर पटक रही है। तो उसने कहा, हे अम्मा, हे माता जी, क्षमा चाहता हूँ, मैं बगैर इजाजत आपके अंदर, दरवाजे के अंदर आया हूँ, आप क्यों रो रही हो? बोले मैं गरीब हूँ, धरती पर सोई हुई मेरी बच्ची बीमार है, पैसा नहीं है, डॉक्टर ने कहा इलाज नहीं कराओगे तो मर जाएगी। मैंने इधर उधर से पैसा मांगा, किसी ने दिया नहीं। बोले फिर बोले कल रात को यहाँ से एक साधु गुजरे थे, मैंने उनसे कहा इन पर आप सिर पर हाथ घुमाइए, आशीर्वाद कीजिए और कोई उपाय बताइए। तो उस साधु ने कहा था सवेरे 4 बजे उठ के भगवान को रोके पुकारना। जो सवेरे 4 बजे रोके पुकारता है, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान उनकी सुनता है और व्यवस्था करता है। कैसे करता है काम ये वह जाने, उसकी
महिमा जाने, लीला जाने। तो इसके सेठ के मन में आया। सेठ ने कहा फिर आप फिर जहां काम करते हो उनसे पैसे क्यों नहीं ले रहे हो? बोले मैं घर घर के बर्तन धोती हूँ, मुझे कौन इतने पैसे देगा। सेठ को तरस आ गया, एम्बुलेंस को फोन की, एम्बुलेंस आई, बच्ची को लेके जाओ हॉस्पिटल। फोन करी हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स को कहा जितने भी इसको इलाज में पैसे लगेंगे मैं दूंगा। और भाई को कहा कल बच्ची ठीक हो जाए, परसों आप मेरे पास आ जाना, आपको जॉब भी दूंगा और रहने के लिए क्वार्टर भी दूंगा। सेठ जी बाहर निकले हैं, मन में विचार चल रहे हैं। पहले विचार ये कि ये क्या हुआ, दूसरा विचार ये अभी अच्छा क्यों लग रहा है, घबराहट बेचैनी कहाँ गई। फिर मन में विचार आया मैंने किसी का भला करा इसलिए बेचैनी मेरी घबराहट मिट्टी है, लगता है अभी घर जाके सोऊंगा, बहुत अच्छी नींद आएगी। क्योंकि निष्काम भाव से जो सेवा करता है उसको गहरी सुकून भरी नींद आती है। फिर सेठ के मन में तीसरा विचार आया, मैं तो नास्तिक हूँ, कोई भगवान को नहीं मानता, केवल कर्म को, काम को ही प्रधानता देता हूँ, जो काम करेगा वही बढ़ेगा। कर्म तो करना चाहिए, लेकिन ये अम्मा को कल किस साधु ने कैसे कहा कि तुम 4 बजे उठना, भगवान तुम्हारा दुख दूर करेंगे, तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए क्या बन गया, भगवान या भगवान का भेजाया हुआ कोई बंदा, या इस अम्मा को लग रहा है ये भगवान का रूप धारण करके आया है। मैंने जब थोड़ा निष्काम भाव से सेवा कार्य करा है तो मुझे भगवान की उपाधि मिली है। फिर सिर ऊपर करके कहता है परमात्मा तुम हो। मेरी घबराहट बेचैनी कैसे क्षण भर में दूर कर दी। मैंने तो बहुत प्रयास किया, डॉक्टरों को बुलाया, गोली नींद के लिए भी सुकून नहीं आया, भटक रहा था रास्ते में, लेकिन क्षण में एक पल में मुझे सुकून दे दिया। तुम हो, आज के बाद मैं तुझे याद करूंगा, भजन भी करूंगा, ध्यान में बैठूंगा, किसी संत शरण में जाके ये सीखूंगा, समझूंगा और करूंगा। और जिससे आज मुझे सुकून मिला है, बेचैनी अशांति मिटी है, घबराहट मिटी है, वो निष्काम भाव वाला सेवा कार्य भी करता रहूंगा। तो हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज सिखा रहे थे उस व्यक्ति को कि ध्यान करो, जब मन का भटकाव कम होगा तो एकांत अच्छी लगेगी। जितनी एकांत में बैठोगे, ज्यादा बढ़ाओगे घड़ियां, ज्यादा समय तक अंदर से अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे। और कोई भी निष्काम भाव से परोपकार के कार्य करोगे, शांति बढ़ेगी, उसकी कृपा बढ़ेगी, बंद किस्मत के ताले खुलेंगे। और कहते हैं ना, कहीं भी किसी संत की या भगवान की शोभा यात्रा निकलती है, जो आगे से झाड़ू लगाते हैं ना, या पानी छटकते हैं, रंगोलियां बनाते हैं, इसका फल भी यही है कि उसके रुके हुए काम प्रभु करता जाता है। तो हमारे गुरुदेव ने उनको ये सीख दिया। अंत में निवेदन है कि त्योहारों को अच्छी तौर पर सेलिब्रेट करें। चतुर्मास तो और कुछ विशेष है, एकादशी की तिथियां और बहुत विशेष हैं, पूर्णमासी को महत्व दें, चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की उपासना करें, अपने गुरुदेव के श्री चरणों में सदैव जुड़े रहें। हमने तो शिवधारा परिवार ने अपने गुरुदेव के श्री चरणों में संकल्प भेंट किया है कि 1 करोड़ वृक्ष लगाएंगे अपने गुरुदेव के नाम से। कोरोना के कारण स्पीड कम हुई है, लेकिन हर साल शिवधारा परिवार बहुत वृक्ष 30 जून को लगाता है। मैं तो अक्सर कहता हूँ अपने जन्म तिथि पर, अपने गुरुदेव के जन्म तिथि पर, विवाह वर्षगांठ के दिन हर कोई वृक्ष लगाए, 2 सालों तक पानी उसको दे, लाभ ही लाभ है। निष्काम सेवा में बहुत आनंद है। हमारे शिवधारा परिवार का एक सर्वदर्दहारी बाम है, जिसको जहां दर्द है, घुटने में, कमर में, गर्दन में, जहां भी लगाए 10-15 मिनट के अंदर जैसे जादू सा हो जाता है। जब कोई ऐसे वक्त बताता है कि मुझे
इससे फायदा हुआ, अच्छा लगता है। तो निष्काम भावना और ध्यान भजन से मन की शांति बढ़ेगी। आज हमने ये सीखा, इधर उधर भटकने से अच्छा है इन कार्यों में समय लगाएं, समझ लगाएं, संपत्ति लगाएं। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।